मनुवादी मानसिकता के लोग, जातिवादी गुंडे, जातिवादी आतंकवादी, जिनको जाति से फायदा होता है, वो हमेशा से ऐसी फिल्मों का विरोध करते हैं। जनजातिवादी आतंकवादी हैं जो जाति के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं और जो बहुत दिन से शोषण करते हैं। तो अब उन जातिवादी गुंडों को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सवाल करने वाले लोग भी होंगे, तुमको जवाब देने वाले लोग भी होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले तुम्हारे लोग हैं। अब वो जातिवादी चीज नहीं चलेगी, अब इंसानियत चल सकती है। अगर तुम सम्मान दोगे तो तुमको भी सम्मान मिलेगा, अगर तुम सम्मान नहीं दोगे तो तुमको भी कोई सम्मान करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में समानता की बात लोग करते हैं, यहाँ पे समानता की बात नहीं, यहाँ जातियों में बटा हुआ है कि तुम तो घोड़ी पे बारात निकाल सकते हो मगर एक दलित नहीं निकाल सकता है। तुम्हारे बच्चे तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे मगर दलित का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तुम तो महाराजा बनोगे मगर दलित का बच्चे की तुम सोचते हो कि ये झाड़ू लगाएगा। तो समानता कहाँ है जब संविधान सबको समान अधिकार देता है। देखिए धड़क 2 मैंने पहला फर्स्ट शो देखा है, उसकी पूरी स्टोरी जो है वो समाज का एक दर्पण है। जितनी भी मूवी बनती हैं वो कहीं ना कहीं समाज की घटनाओं पर, जो रियल घटनाएं होती हैं उनके आधारित बनती हैं, क्योंकि सिनेमा जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, उसका आईना होता है। तो उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो हकीकत में ऐसा समाज में होता है। आज भी समाज के अंदर जातिवाद है, लोग जाति के नाम पर यहाँ पर ऑनर किलिंग होती है, लड़की को मार देते हैं, लड़के को मार देते हैं। अगर तुम किसी लड़की से अगर कॉलेज में प्यार करते होगे और वो अगर डिफरेंट कास्ट की है तो वहाँ पर पूरा विरोध होता है। और यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आया है कि बॉयकॉट भी हो जाता है, पूरा गांव इनको बॉयकॉट करता है। बहुत सारी घटनाएं दी गई हैं। तो अगर कोई फिल्म ऐसी बनती है तो वो हकीकत जो घटनाएं उन पर बनती है, मगर कुछ लोगों को दर्द होता है कि वो जागरूक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म में बहुत जागरूक भी किया गया है और जो करैक्टर दिखाए गए हैं उन करैक्टरों में बड़े ईमानदारी से काम किया गया है। कि देखो जो एक करैक्टर है शेखर खा, तो वो लोहित वेमुला से संबंधित किया गया, क्योंकि इस देश में लोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई है, सुसाइड किया था। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था उस साथी के साथ में। उसके भी अपने सपने थे, पीएचडी करना चाहता था, इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहता था, मगर वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की व्यवस्था ने, जातिवादी व्यवस्था ने, जातिवादी गुंडों ने उसको मजबूर कर दिया कि उस दुनिया से उसको जाना पड़ा। तो ऐसे तो हकीकत होता है देश के अंदर। लेकिन देश में तो रोजाना ऐसी घटना घटती रहती हैं, पूरे हर घंटे। कहाँ तक फिल्में बनेंगी ऐसे? देखिए फिल्में हमेशा इंसान को जागरूक करने का काम करती है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कहना है, खासकर बहुजन नौजवानों को कहना है कि इस फिल्म को देखिए, ये आईना है और आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए गए हैं लोगों के द्वारा। उन किरदारों ने हमेशा से कुछ मैसेज देने का काम किया है कि आप पढ़ लिख कर भी इस देश में आपका मान सम्मान नहीं है, आपको कोई डिग्निटी के साथ जीने नहीं देगा। अगर आपको कोई शादी में बुलाएगा तो वहाँ भी आपके साथ में ये महसूस कराया जाएगा कि आप किस जाति से हैं। आप नौकरी भी जाएंगे तो नौकरी पे भी आपको एहसास कराया जाएगा आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपकी जाति सबसे पहले चली जाती है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी गुणी हो, तो आपकी जाति आपके सामने आ जाती है। तो ये देश जाति प्रधान देश है। जब तक देश में से जाति खत्म नहीं होगी, जब तक देश की उन्नति नहीं होगी, देश महान नहीं बन सकता है। इसलिए ऐसी फिल्में जब भी आती हैं वो समाज के बारे में बताती हैं कि समाज में आज भी जातिवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है समाज से। कहाँ खत्म हुआ जातिवाद? आज भी कूट कूट कर जातिवाद भरा हुआ है। समाज में भी है, सरकारों में भी है, सरकारी महकमों में भी है, कोर्ट में भी है, पत्रकारिता में भी है, डॉक्टरी पेशे में भी है, सब में है जातिवाद। कहाँ जातिवाद नहीं है बताइए? और इतना तक जातिवाद है कि जाति के नाम पर अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन साथी चुन लेता है तो उसका दोनों का मर्डर कर दिया जाता है। कितने केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ऑनर किलिंग के केस चल रहे हैं। तो ये जो मूवी बनाई गई है इसका जो लोग कुछ विरोध कर रहे हैं वो सरासर गलत विरोध कर रहे हैं। ऐसी मूवी को सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता लगे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सब इस देश के लोग हैं। भारत के संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं तो भारत के लोग सबसे पहले हैं, जातियां बाद में आती हैं। आपने लोगों को जातियों में बांटकर उनके सारे अधिकारों को खत्म करने का काम किया जाता है। जो देश में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, उसको लोग बड़े चटकारे से देखते हैं सिनेमा के जरिए। लेकिन फिल्म आई थी फूले, उसका तो विरोध किया था। जो भी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, जो फिल्म भी या किताब, उसका ये विरोध करते हैं। मनुवादी मानसिकता के लोग, जातिवादी गुंडे, जातिवादी आतंकवादी,
जिनको जाति से फायदा होता है वो हमेशा से ऐसी फिल्मों का विरोध करते हैं। इस देश में ज़्यादातर लोगों को जाति से नुकसान है, उनके साथ में जातिवाद किया जाता है। जातिवादी गुंडे जो हैं, जिनको मैं आतंकवादी बोलता हूँ, वो जातिवादी आतंकवादियों को फायदा है, क्योंकि जाति बनी रहेगी तो उनकी सर्वोच्च जो वाले स्थिति वो बनी रहेगी। इसलिए भारत के संविधान ना तो किसी को सर्वोच्च मानता है ना किसी को छोटा मानता है। भारत का संविधान सबको नागरिक मानता है, सबको बराबर के अधिकार देता है और कानून भी सबको बराबर का अधिकार देता है। तो इसलिए ऐसी फिल्में जब समाज में से निकल कर आती हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि आज भी देश में कितनी जातिवाद है। लेकिन महापुरुष पे जो आधारित फिल्म थी ज्योतिबा फुले पर, और एक समाज को झकझोर देने वाली एक मैसेज जाता है समाज में, उसका विरोध किया इन लोगों ने। ऐसी फिल्मों का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो ज्योतिबा फुले, उन्होंने हमेशा से एक व्यवस्था का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोई सुप्रीम नहीं है, उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने की बात कही है। तो इनकी व्यवस्था तो महिलाओं को पढ़ाती नहीं है। जो व्यवस्था ये कहती है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और अगर किसी महापुरुष ने महिलाओं के लिए 1848 में अगर विद्यालय खोल दिया हो और वो महिलाओं को पढ़ाने की वकालत करता हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हो, तो ऐसे लोगों को तो विरोध पहले भी हुआ था, आज भी विरोध होगा। एक जाति का चेहरा दिखाया हो कि उस जाति ने हमेशा से क्या करा है और आज भी वो जाति क्या कर रही है, तो उन जातिवादी लोगों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और उस जाति में भी सारे लोग एक से नहीं है, उस जाति में भी कुछ चंद जातिवादी गुंडे हैं, चंद जातिवादी आतंकवादी हैं जो जाति के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं और जो बहुत दिन से शोषण करते हैं। तो अब उन जातिवादी गुंडों को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सवाल करने वाले लोग भी होंगे, तुमको जवाब देने वाले लोग भी होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले तुम्हारे लोग हैं। अब वो जातिवादी चीज नहीं चलेगी, अब इंसानियत चल सकती है। अगर तुम सम्मान दोगे तो तुमको भी सम्मान मिलेगा, अगर तुम सम्मान नहीं दोगे तो तुमको भी कोई सम्मान करने वाला नहीं है। लेकिन सर ये फिल्में बन रही हैं पिछले एक सदी से, समाज में कुछ बदलाव होता है? नहीं, बिल्कुल बदलाव होता है, बिल्कुल बदलाव होता है। देखिए, जो इस फिल्म को देखेगा धड़क 2 को, उसमें कहा गया कि देखिए जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है हमारी, और वो पढ़ाई के द्वारा ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी समाज को आदेशित किया था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक रोटी कम खा लीजिए मगर अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दीजिए। समाज अगर उसकी बात जिन्होंने मानी है वो आज आगे बहुत मान सम्मान से अपनी ज़िंदगी जीने का काम कर रहे हैं, और जिन लोगों ने पढ़ाई को अपने पास नहीं रखा, पढ़ाई से उन्होंने अपने गले नहीं लगाया, पढ़ाई को अपने बच्चों में पढ़ाई नहीं दी, तो वो आज परेशान है। तो इसलिए ऐसी जो मूवी हैं उनको देखना चाहिए कि आज भी जातिवाद कितना है। जो लोग अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को समाज की जो स्थिति है उसको नहीं बताना चाहते, जातिवाद को नहीं समझाना चाहते। तो जब वो जाते हैं इंस्टीट्यूटों में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर जाति का वो विरोध नहीं कर पाते हैं, जातिवाद का शोषण हो जाते हैं। इसी वजह से वो वहाँ सुसाइड करने का काम करते हैं। अगर उनको पहले ही लड़ने का तरीका आएगा कि अगर जातिवादी को गुंडा मिलेगा तो उससे लड़ने का तरीका क्या है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जान को बचा पाएगा और वो अच्छी तरह पढ़ पाएगा। भारतीय सिनेमा में जो है दलितों की जो व्यवस्था है वो दिखाई जाती है पर्दे पर। अब दलित को तो इंसानी समझने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो हीरो कहाँ से मानेंगे आप बताइए ना। दलित तो ये तो दलितों को खुद सोचना चाहिए कि आपको अपने जो लोग हैं उनको तैयार करना है, अपने मनोबल को तैयार करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना है उसको पूरा करना है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना है आपको। इस फिल्म में एक अच्छा डायलॉग है कि अगर मरने में और लड़ने में अगर कोई चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे, तो उन्होंने बोला कि लड़ने को चुनेंगे। तो जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज हैं उनको लड़ना चाहिए हर परिस्थिति से। एक दिन इस देश में नेता तो है ही हैं, अभिनेता भी होंगे, क्रिकेटर भी होंगे, सब जगह होंगे, डाइवर्सिटी होगी, और जब डाइवर्सिटी होती है जब भी देश महान बनता है। हर जाति के लोग हर फील्ड में होने चाहिए, जब भी देश महान बन सकता है। केवल एक जाति के लोग ही अगर सारे फील्डों को कब्जा लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। मीडिया में कहाँ है ऐसी, बताइए। इस नहीं मूवी में जो नीला गमछे को मतलब एक फोकस किया गया, तो क्या ये आइडेंटिटी बन गई है दलितों की, नीला गमछा? देखो, नीला कलर है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से आया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पार्टी है उनका भी नीला कलर है, बहुजन समाज पार्टी का नीला कलर है, और जो भी अन्य जो SC, ST के जो इतने भी संगठन हैं उनका भी नीला कलर है। नीला कलर समता का कलर है, वो इक्वलिटी की बात करता है। जैसे आसमान नीला है और आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं तो वहाँ सब समान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ऐसे नीला कलर जो है वो समता की बात करता है, न्याय की बात करता है, बद्धता की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, तर्क की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। तो नीला कलर क्या है, नीली क्रांति तो देश में आनी है।
क्योंकि पूरी दुनिया में नीली क्रांति, पूरी दुनिया में न्याय है, पूरी दुनिया में समानता की बात लोग करते हैं। ये यहाँ पे समानता की बात नहीं, यहाँ जातियों में बटा हुआ है कि तुम तो घोड़ी पे बारात निकाल सकते हो मगर एक दलित नहीं निकाल सकता है। तुम्हारे बच्चे तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे मगर दलित का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तुम तो महाराजा बनोगे मगर दलित का बच्चे की तुम सोचते हो कि ये झाड़ू लगाएगा। तो समानता कहाँ है? जब संविधान सबको समान अधिकार देता है, संविधान सबको समान आगे बढ़ने के अवसर देता है, तो उनको भी आगे बढ़ने दीजिए। तो ये जो नीला कलर है ये पहचान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की, ये पहचान है न्याय की, ये पहचान है समता स्वतंत्रता भाईचारे की। लेकिन सर फिल्में तो सैकड़ों बनती है हर साल, सरकारों को कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन फिल्मों, कुछ बदलाव आता है समाज में? सरकारों को तो केवल 5 साल के बाद जब वोट पड़ती है उन्हीं पे इम्पैक्ट आता है। सरकार अगर डरती है तो जनता से डरती है, वोट से डरती है, और जनता के पास में हथियार है वोट। वो किसी भी सरकार को कभी भी बदल सकते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए एजुकेशन कौन दे रहा है, उनके बच्चों के लिए रूल ऑफ लॉ कौन दे रहा है, ये लोगों को जागरूक होना चाहिए। और जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो सरकारें डरने लगेंगी, और जब लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकार नहीं डरती हैं, किसी से उनको फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क पड़ता है उनको हार और जीत से। जनता जागरूक हो जाएगी देश के अंदर तो सारे नेता जितने हैं उनको कदमों में होंगे, उनको फिर शोषण करने का काम नहीं करेंगे।